सलाहुद्दीन अय्यूबी हिस्सा अव्वल आगाज़ सफ़र। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दास्तान कमाल में उस हस्ती का जिक्र करेंगे जिसने तारीख के रुख को बदल कर रख दिया। ये दास्तान है यूसुफ बिन अय्यूब की, जिन्हें दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। पैदाइश और बचपन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी 1137 ईस्वी में इराक के शहर तकरीद के एक किले में पैदा हुए। जिस रात उनकी पैदाइश हुई उसी रात उनके खानदान को वो किला छोड़कर हिजरत करनी पड़ी। बज़ाहिर ये एक मुश्किल आगाज था, लेकिन अल्लाह ने इस बच्चे की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उनकी परवरिश दमिश्क और हलब में हुई, जहां उन्होंने न सिर्फ शहसवारी और फन हर्ब सीखा, बल्कि वो इल्म दीन और कुरान के भी दिलदादा थे। बैतुल मुक़द्दस की पुकार वो दौर ऐसा था जब बैतुल मुक़द्दस पर सलीबियों क्रूसेडर्स का कब्जा था और मुसलमानों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के चचा असद उद्दीन शेरकोह ने जब मिस्र की मुहिम शुरू की तो सलाहुद्दीन उनके साथ थे। यहीं से उनकी सियासी और अस्करी मिलिट्री जिंदगी का आगाज हुआ। वो एक ऐसे नौजवान थे जो ऐश व इशरत से दूर रहते थे और जिनके दिल में उम्मत मुस्लिमा का दर्द कूट कूट कर भरा था। मिस्र की अमारत और नूरुद्दीन जंगी की तरबियत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जब सलाहुद्दीन की काबिलियत को देखा तो उन्हें अपना नायब डेप्यूटी मुकर्रर किया। सलाहुद्दीन ने अपनी जहानत और बहादुरी से मिस्र में फातिमी खिलाफत के इंतशार किया, उसको खत्म किया और वहां एक मजबूत इस्लामी हुकूमत कायम की। उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था कि जब तक वो मुसलमानों को मुत्तहिद यूनाइट नहीं कर लेते, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी नामुमकिन है। ईमान की ताकत सुल्तान अक्सर फरमाया करते थे कि हमें सिर्फ तलवारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह की नुसरत हेल्प पर यकीन रखना चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी फौज की तरबियत इस तरह की कि वो सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि अल्लाह के सिपाही बनकर उभरे। यूनिटी ऑफ उम्मा सुल्तान इस हकीकत से बखूबी वाकिफ थे कि जब तक शाम, मिस्र, इराक और हिजाज के मुसलमान एक नहीं होंगे, क़िबला अव्वल की आज़ादी का ख्वाब अधूरा रहेगा। उन्होंने अपनी ताकत अपनों के खिलाफ नहीं बल्कि अपनों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की। उन्होंने निहायत सब्र और हिकमत अमली से छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई इस्लामी रियासतों को एक अजीम सल्तनत में बदल दिया। सुल्तान की सादगी और जुहद एक अजीम सल्तनत का हुक्मरान होने के बावजूद सुल्तान की जिंदगी एक फकीर की तरह थी। वो रेशमी लिबास और महलात से दूर रहते थे। उनका खेमा टेंट ही उनका हेडक्वार्टर था और उनकी फौज का हर सिपाही उनके भाई की तरह था। तारीख लिखती है कि सुल्तान ने कभी अपनी दौलत अपने खानदान के लिए जमा नहीं की, बल्कि सब कुछ अल्लाह की राह में और गरीबों की फलाह वेलफेयर के लिए वक्फ कर दिया। सलीबियों की बद अहदी और सुल्तान का जलाल सलीबी सरदार राइनाल्ड रेजिनल्ड ने जब मुसलमानों के तिजारती काफिलों पर हमला किया और हुज्जाज किराम की बेहुरमती की तो सुल्तान का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। उन्होंने कसम खाई कि वो इस जुल्म का बदला लेंगे और अपनी तलवार तब तक न्याम स्कैबर्ड में नहीं डालेंगे जब तक अर्ज़ मुक़द्दस से इन जालिमों का सफाया न कर दें। तैयारी और दुआ सुल्तान ने सिर्फ जाहिरी तैयारी पर इक्तिफा रिलायंस नहीं किया। वो रातों को उठकर अल्लाह के हुजूर गिरिया उजारी क्राइंग इन प्रेयर करते थे। उनका मानना था कि फतह आसमान से उतरती है, जमीन पर सिर्फ उसकी तैयारी की जाती है। इसी रूहानी और मादी तैयारी ने उन्हें उस अजीम मर के बैटल के लिए तैयार किया जो हट्टिन के नाम से मशहूर। आज हम जिक्र करेंगे उस तारीखी दिन का जिसने सलीबियों के गुरूर को पाश पाश कर दिया और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की बुनियाद रखी। ये जिक्र है मैरका हट्टिन का। मैदान जंग का इंतखाब सन 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौज के साथ हट्टिन के मुकाम पर मोर्चा संभाला। सुल्तान की जंगी हिकमत अमली इतनी कमाल थी कि उन्होंने सलीबी फौज को एक ऐसे रेगिस्तानी इलाके में घेर लिया जहां पानी का नाम वो निशान न था। जुलाई की कड़कती धूप और लू के थपेड़ों ने दुश्मन का जीना मुहाल कर दिया। प्यास की शिद्दत और सुल्तान की तदबीर, सलीबी फौज प्यास से निढाल थी और सामने बहिराए तबरिया का ठंडा पानी नजर आ रहा था, लेकिन सुल्तान ने उस पर सख्त पहरा बिठा दिया था। सुल्तान ने खुश्क घास को आग लगवा दी, जिसके धुएं ने दुश्मन की आंखों को अंधा और उनके हलक को खुश्क कर दिया। ये वो वक्त था जब दुश्मन की तादाद ज्यादा होने के बावजूद वो बेबस हो चुके थे। फैसला कुन मैरका जब जंग शुरू हुई तो मुसलमानों ने अल्लाहू अकबर के नारों के साथ दुश्मन पर धावा बोल दिया। सुल्तान खुद मैदान जंग में अगली सफों लाइंस में लड़ रहे थे। सलीबियों का सबसे बड़ा मजहबी निशान ग्रेट क्रॉस मुसलमानों के कब्जे में आ गया और उनका बादशाह गाय और जालिम सरदार राइनाल्ड गिरफ्तार कर लिए गए। इंसाफ और वादे की पासदारी जब इन कैदियों को सुल्तान के खेमे में लाया गया तो सुल्तान ने बादशाह को पानी का प्याला पेश किया, लेकिन जब राइनाल्ड ने वो प्याला लेना चाहा तो सुल्तान ने उसे रोक दिया। सुल्तान ने राइनाल्ड से कहा, तुमने नबी करीम वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और मासूम हाजियों का खून बहाया था। आज मेरा हाथ तुम्हारे जुल्म का हिसाब लेगा।
और सुल्तान ने अपने हाथों से उस जालिम का खात्मा करके अपना वो अहद पूरा किया जो उन्होंने बरसों पहले किया था। फतह की खुशबू हट्टिन की इस अजीम फतह ने साबित कर दिया कि अब बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी में ज्यादा देर नहीं है। सलीबियों की कमर टूट चुकी थी और अब सुल्तान की नजरें क़िबला-ए अव्वल की तरफ थीं। हट्टिन की फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का रुख अब उस पाक सरजमीन की तरफ था जिसकी जुदाई में उन्होंने मुस्कुराना छोड़ दिया था। ये जिक्र है बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का। क़िबला-ए अव्वल का मुहासिरा सीज सितंबर 1187 ईस्वी में सुल्तान ने अपनी फौजों के साथ यरूशलेम की दीवारों के सामने पड़ाव डाला। सलीबियों को मालूम था कि अब सुल्तान को रोकना मुमकिन नहीं। सुल्तान ने शहर के घेराव के दौरान अपनी फौज को सख्त हिदायत दी कि किसी बेगुनाह का खून ना बहे और शहर की मुक़द्दस जगहों की बेहुरमती ना हो। 88 साल बाद अजान की गूंज आखिरकार वो दिन आ गया जिसका मुसलमानाने आलम को तकरीबन एक सदी से इंतजार था। 27 रजब यानी शबे मेरज के मुबारक मौके पर बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे मुसलमानों के लिए खुल गए। 88 साल के तवील लॉन्ग अरसे के बाद मस्जिद अक्सा के गुंबदों से अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद हुईं। सुल्तान जब शहर में दाखिल हुए तो उनके चेहरे पर जीत का गुरूर नहीं बल्कि अल्लाह की बारगाह में आजीजी, ह्यूमिलिटी और शुक्र के आंसू थे। अफू दरगुजर मर्सी की मिसाल तारीख गवाह है कि जब सलीबियों ने ये शहर फतह किया था तो उन्होंने मुसलमानों की लाशों के ढेर लगा दिए थे, लेकिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फाती बनकर दाखिल हुए तो उन्होंने आम माफी का ऐलान किया। सुल्तान ने न सिर्फ दुश्मनों की औरतों और बच्चों को हिफाजत से जाने का रास्ता दिया बल्कि बेवाओं और यतीमों की माली मदद भी की। सुल्तान का ये आला अखलाक देखकर दुनिया हैरान रह गई कि एक फाती इतना रहमदिल भी हो सकता है। नूरुद्दीन जंगी के मिंबर की बहाली सुल्तान ने वो मिंबर पल्पिट जिसे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने हाथों से बैतुल मुक़द्दस के लिए तैयार करवाया था, बड़े एहतराम के साथ मस्जिद अक्सा में नस्ब इंस्टॉल करवाया। ये उस अजीम ख्वाब की ताबीर थी जो एक उम्मत ने मिलकर देखी थी। बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की सरहदों की हिफाजत और उम्मत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। आज हम जिक्र करेंगे उस अजीम फाती के आखिरी सफर का। तीसरी सलीबी जंग और सुल्तान का सब्र बैतुल मुक़द्दस छिन जाने के गम में पूरा यूरोप इकट्ठा होकर फिर से हमलावर हुआ। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड द लायन हार्ट अपनी तमाम ताकत के साथ आया, लेकिन सुल्तान के अज़्म और हौसले के सामने उसे भी घुटने टेकने पड़े। जंग के दौरान जब रिचर्ड बीमार हुआ तो सुल्तान ने उसे फल और बर्फ भिजवाई। सुल्तान की इसी शराफत ने दुश्मन को भी उनका मुरीद बना दिया। आखिरकार 1192 ईस्वी में एक मुआहिदा ट्रीटी हुआ और सलीबियों ने सुल्तान की मुकम्मल हुकूमत को तस्लीम कर लिया। सुल्तान के आखिरी लम्हात 4 मार्च 1193 ईस्वी को दमिश्क में इस मर्द मुजाहिद ने आखिरी सांस ली। जब सुल्तान का इंतकाल हुआ तो पूरे शहर में कोहराम मच गया, लेकिन जो मंजर दुनिया ने देखा वो रुला देने वाला था। आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले सुल्तान के पास कफन और दफन के पैसे तक नहीं थे। उन्होंने अपनी तमाम दौलत ज़कात और खैरात में लुटा दी थी। विरासत और पैगाम सुल्तान की वसीयत में सिर्फ एक तलवार, एक ज़रा आर्मर और वो जज्बा था जो उन्होंने उम्मत के लिए छोड़ा। उनका मानना था कि कामयाबी जमीन के टुकड़ों पर कब्जा करने में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा और इंसानियत की खिदमत में है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आज भी हर उस इंसान के लिए मिसाल हैं जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। अल्लाह ताला सुल्तान के दर्जात बुलंद फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।